मांगल्य तेज प्रकाश का उत्सव, दीपावली, खुशियों का महोत्सव। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको उत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम इन उत्सवों का महत्व एवं उनकी शास्त्रोक्त पूजा विधि का विस्तार से समझने का प्रयास कर रहे हैं। दीपावली का त्यौहार एक उत्सव पर्व के जैसे होता है। विभिन्न प्रकार के त्यौहार उत्सव उसमें मनाए जाते हैं। कल हमने धन त्रयोदशी का महत्व एवं पूजा विधि को समझा। आज हम दिवाली के त्यौहार पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे, इसलिए आज आप ध्यान से सुनें ताकि दीपावली के त्यौहार को शास्त्रोक्त पद्धति से मनाकर आप उसका भरपूर आनंद ले सके। भारतीय समाज मन उत्सव प्रिय है। चाहे कितने ही संकट या विपत्तियां क्यों न आए, भारतीय लोग श्रद्धा, उत्साह, आनंद के साथ त्यौहार और उत्सव मनाते हैं। संस्कृति के अनुसार अपनी परंपराओं का पालन करते हैं। उसके माध्यम से वे अपने दुखों को भुलाकर अगले सुखी जीवन की ओर अग्रसर होने का प्रयास करते हैं। सभी त्योहारों में दीपावली सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा उत्सव है। दीपावली को तेज मांगल्य के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दीपावली प्रकाश से अंधकार पर, ज्ञान से अज्ञान पर विजय प्राप्ति का उत्सव है। यह उत्सव 4 से 5 दिन मनाया जाता है। इन दिनों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, इसलिए छोटे से लेकर बड़ों तक की खुशियाँ इस उत्सव पर्वों में होती है, जिसके कारण हर कोई दीपावली की प्रतीक्षा करता है। वास्तव में इस उत्सव पर्व की तैयारियाँ बहुत पहले से शुरू हो जाती है। उसमें मुख्य रूप से घर की सफाई, खरीदारी की जाती है। दीपावली को माता लक्ष्मी जी की पूजा विशेष महत्व होता है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी मानी जाती है। उसे जब हम बाहर निकालते हैं तो लक्ष्मी जी का आगमन होता है। इसलिए दीपावली से पहले घर की सफाई महत्वपूर्ण होती है। घर की सफाई करने का अर्थ है कि अलक्ष्मी को बाहर निकालना, इसलिए हम उसे बाहर निकालकर माता लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारी शुरू करते हैं। घर की सफाई होने के बाद दीपावली के दिन जो पूजा होती है उसका शास्त्रोक्त विधि अभी मैं बताने जा रही हूँ, ताकि आप घर पर ही शास्त्रोक्त विधि से पूजा कर सकें, आपके घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह स्थायी रूप से हो सके, क्योंकि लक्ष्मी जी का स्थायी रूप से रहना अर्थात स्थिर रहना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए दीपावली की पूजा करते समय जो स्थिर लग्न होता है अर्थात वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ, इस पद्धति के एक स्थिर लग्न में पूजा की जाती है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात मुहूर्त होती है। यह पूजा मुहूर्त पर होनी चाहिए, इसलिए इस वर्ष का मुहूर्त मैं आपको अवश्य बताऊंगी। तो घर की स्वच्छता पूर्ण होने के बाद हम माता लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारी शुरू करते हैं। उसके लिए घर का मुख्य द्वार सबसे महत्वपूर्ण होता है। आम के पत्ते और झेंडू के फूलों की माला लगाकर उसे सुशोभित किया जाता है। उसके बाद घर में पूजा की तैयारी शुरू होती है। उसके लिए सबसे पहले हमें चौरंग लेना है। पूजा स्थल पर छोटी एवं सुंदर सी रंगोली बनानी है। उस पर चौरंग को रखना है। एक लाल कपड़ा जिसका पूजा में उपयोग होता है उसे हम चौरंग पर डाल दें। उसके बाद उस चौरंग के तीनों दिशाओं में रंगोली से माता लक्ष्मी जी के पदचिन्ह बनाएं। इतना करने के बाद आपकी मुख्य पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए जिस प्रकार हमने मुख्य द्वार को सुशोभित किया है, उसी प्रकार घर का देवघर भी हमें सुशोभित करना है। यदि संभव हो तो अन्य जगहों पर भी लाइटिंग करनी चाहिए, ताकि वातावरण में प्रसन्नता निर्माण हो।
प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अब हमें माता लक्ष्मी जी की स्थापना शुरू करनी है। उसमें हम सबसे पहले चौरंग पर श्री गणेश जी की स्थापना करेंगे। उसके लिए आवश्यक श्री गणेश जी की मूर्ति हमारे देवघर में होती है, उसी का उपयोग इस पूजा के लिए करना है। जैसा हमने पिछले भाग में देखा कि चौरंग पर श्री गणेश जी के आसन के रूप में अक्षता डाली जाती है। उस पर गणेश जी की स्थापना की जाती है। पूजा के लिए किसी भी देवता की जब हम स्थापना करते हैं तो सबसे पहले उन्हें आसन देना अत्यंत आवश्यक है। उस अनुसार माता लक्ष्मी जी को भी हम पहले अक्षता से आसन देना है। इसी प्रकार कलश की भी हमें स्थापना करनी है। कलश के आसन के लिए जिन अक्षताओं का हम उपयोग करते हैं उन्हें स्वस्तिक का आकार दिया जाए तो अत्यंत सुंदर दिखता है। दीपावली की पूजा में माता लक्ष्मी जी एवं कुबेर देवता की प्रतिमा आवश्यक होती है। इस पूजा में लक्ष्मी जी के साथ कुबेर देवता की पूजा का विशेष महत्व है। इतनी तैयारी पूरी होने के बाद हम दीपावली के लिए 5 सुगड़ लेते हैं। उसे भी चौरंग पर रखें। उसमें अनाज भरने की परंपरा है। उस अनुसार पहले सुगड़ में गेहूँ, दूसरे सुगड़ में ज्वार, तीसरे सुगड़ में चावल, चौथे सुगड़ में बतासे और 5वें सुगड़ में लाया बनी है। अनाज किसान भाई बहन के लिए लक्ष्मी का रूप होता है। इस समय फसल अभी आई है, लक्ष्मी जी के साथ उनकी भी पूजा हो, इसलिए सुगड़ में अनाज रखा जाता है। इसके अलावा पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ झाड़ू होती है। झाड़ू का अपना स्वतंत्र महत्व एवं विशेषता है, इसलिए चौरंग के बाजू में झाड़ू रखा जाता है। उसके बाद एक प्लेट में 5 प्रकार के फल सजाकर रखने हैं। इस पूजा में वही या जिसे हम वही खाता कहा जाता है, उसकी पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। व्यापारी, व्यवसायी, दुकानदार को लोगों के लिए वही पूजन एक स्वतंत्र उत्सव या पूजा होती है। बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से वे वही पूजन करते हैं। उस अनुसार लाल रंग की नोटबुक को लिया जाता है जिसमें साल भर का जमा खर्च लिखा जाता है, उसे भी वही रखिए। इतनी सब तैयारी होने के बाद अपने घर में जो भी धन होता है अर्थात चांदी के सिक्के, गहने, पैसे, उन्हें पूजा के लिए रखा जाता है। यदि कुबेर देवता की प्रतिमा न मिले तो हम उसे चौरंग पर चावल से बना सकते हैं। इस प्रकार सब साहित्य हमें लेना है। हमारे गहने आभूषणों को पूजा के लिए रखने से पहले उन्हें दूध और पानी से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद पानी से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लेना चाहिए, क्योंकि उस दिन माता लक्ष्मी जी के प्रतीक के रूप में उन्हें महत्व होता है। इस प्रकार अपना सब धन स्वच्छ कर उसे पूजा के लिए रखिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संपूर्ण प्रक्रिया में ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहे। उसके अत्यंत सुंदर परिणाम आपको निश्चित प्राप्त होंगे, क्योंकि मन में श्रद्धा भाव जागृत होता है, साथ ही वातावरण में प्रसन्नता आती है। इस प्रकार शास्त्रोक्त पद्धति से स्थापना होने के बाद पूजा करते समय हल्दी, कुमकुम, फूल चढ़ाकर हमें पूजा करनी है। सबसे पहले एक सुंदर सा फूल लेकर उसे पानी में डुबो दें। उसके द्वारा पहले सामने पानी छिड़के, उसके बाद घर के सभी सदस्यों पर फूल से पानी को छिड़के, फिर स्वयं पर। अब हमें आचमन करना है। आचमन की अपनी एक खास विधि होती है। एक बर्तन में साफ पीने का पानी ले और तामन ले, 1 चम्मच ले। पहले 3 बार स्वयं पानी पिए और चौथी बार पानी को हमें तामन में छोड़ना है। आचमन करते समय सबसे पहले जब हम हाथों में पानी लेते हैं तब ओम केशवाय नमः इस मंत्रोच्चार के साथ हमें आचमन करना है।
दूसरे समय ओम नारायणाय नमः इस मंत्रोच्चार के साथ करें। तीसरी बार ओम माधवाय नमः यह मंत्रोच्चार करें और तीनों बार आचमन किया हुआ पानी हमें पीना है। चौथी बार से पानी हमें तामन में छोड़ना है। तब ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम वामनाय नमः इस तरह मंत्रोच्चार करते हुए आचमन करना है। यह सब होने के बाद दियों को प्रज्वलित करना है। उसमें एक बड़ा दीपक ले, उसकी चारों दिशाओं में 4 बत्तियों को रखें, साथ ही उसके चारों ओर 11 दीपक जलाए। जो 5 सुगड़ हमने चौरंग पर रखे हैं उस प्रत्येक सुगड़ पर एक एक दीपक रखें। 4 बत्ती वाला बड़ा दीपक महत्वपूर्ण होता है जो रात भर प्रज्वलित रहना चाहिए, इसलिए उसका उसी प्रकार से नियोजन करें। इस समय आप महालक्ष्मी अष्टक का पठन कर सकते हैं। साथ ही बही पूजन करते समय उसके पहले पन्ने पर गिल्ले कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं। उसके बाद घर में जो मिठाई होती है उसे एक प्लेट में सजाएं। उस दिन प्रसाद में मुख्य रूप से लहिया, बताशे और धनिया का प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में इस प्रकार हम शास्त्रोक्त पद्धति से दीपावली का पूजा कर सकते हैं। वर्ष में एक बार आने वाला यह उत्सव और इस माध्यम से होने वाली यह पूजा महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे शास्त्रोक्त पद्धति से श्रद्धापूर्वक और प्रसन्न वातावरण एवं आनंद से पूरे परिवार के साथ करना चाहिए। निश्चित रूप से उसके शुभ प्रभाव पूरे परिवार पे होते हैं, इसलिए शास्त्रोक्त पद्धति से यह पूजा विधि हम इस दिन या इस उत्सव को अधिक लाभकारी एवं आनंददायक बना सकते हैं। यह दीपावली आप सभी के लिए सुख, समृद्धि और वैभव लेकर आए ऐसी कामना मैं करती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ। दीपावली के महत्व एवं पूजा विधि को रेखांकित करने के लिए यह जानकारी पर्याप्त है, तो हम रुकते हैं। यह जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके। ज्योतिष शास्त्र की नई जानकारी के साथ हम अगले भाग में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।